इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि हेडलाइंस कैसे लिखते हैं। और एक बात याद रखिएगा कि हेडलाइंस आमतौर पे प्रेजेंट टेंस में दी जाती है। उर्दू अखबार हो या अंग्रेजी अखबार हो, उसमें हम असीम ये करते हैं कि जितनी भी चीज़ें होंगी वो करंट होंगी। न्यूज़पेपर के रीडर को, हालांकि अब तो टेलीविज़न की वजह से न्यूज़पेपर लगता है कि एक दिन पुराना है, मगर जिन दिनों में ये डिसिप्लिन ईजाद हुआ, डिसिप्लिन जब 200-300 साल से ये अखबार जो है वो छापे जा रहे हैं, और अखबार जब यूके में खासतौर से जब बनने शुरू हुए तो उस वक्त जो है ना वो अगले दिन जो है वो पिछले दिन की तमाम खबरें, और आम तौर पे न्यूज़पेपर एडिटर्स के लिए जो डेडलाइन होती है वो पिछले रात, यानी आज अगर संडे है तो संडे मॉर्निंग में जो अखबार आता है वो सैटरडे की रात गए तक की खबरें उसमें शामिल होती हैं। तो उसमें जो है वो जैसे हमारे टाउन का डेडलाइन है 2:30 बजे रात को, इसका मतलब ये हुआ कि 2:30 बजे रात तक जितनी भी इम्पोर्टेंट खबरें हैं वो सैटरडे संडे शुरू हो चुका होता है। मतलब ये कि उसको वो एडिशन जो कि सैटरडे को बन रहा है या बनना शुरू हुआ, वो संडे मॉर्निंग में 2 बजे रात तक की तमाम खबरें लेगा। 2 बजे मॉर्निंग हो जाती है, उसको मॉर्निंग कहते हैं क्योंकि एएम शुरू हो चुका होता है 12 बजे के बाद। तो सैटरडे एएम टू एएम तक की डेडलाइन अगर है तो सैटरडे के यानी संडे के मॉर्निंग में लोगों के हाथ में अखबार आता है वो पिछले रात 2 बजे तक की खबरों पे मुश्तमिल होती है। और वहाँ पे जब ये डिसिप्लिन ईजाद हुआ और जब ये 200-300 साल टेलीविजन आने से पहले जब भी ये न्यूज़पेपर्स में अपना न्यूज़पेपर्स मशहूर रहे और सब लोगों ने न्यूज़पेपर पे निसार किया, टीवी नहीं आया था, तो उस वक्त तक यही होता था कि पिछले दिन की तमाम खबरें, तो हर खबर जो है करंट मानी जाती थी कि ये संडे को रीडर को खबरें इस तरह से देनी है, हालांकि वो सैटरडे की खबरें हैं, मगर खबर इस तरह से देनी है कि जैसे कि अब रीडर को पता चल रहा है। जिन दिनों में अखबार को टेलीविजन का कॉम्पिटिशन नहीं था, टेलीविजन से कॉम्पिटिशन दरपेश नहीं था, तो न्यूज़पेपर्स जो खबरें देते थे वो ये तसव्वुर किया जाता था कि ये पहली दफ़ा रीडर पढ़ रहा है, रीडर पहली दफ़ा जान रहा है कि ये कुछ हो गया है। तो सैटरडे की तमाम रात गए तक की खबरें तो सुबह उसको मिलती थी, तो हेडलाइंस जो थी ना वो प्रेजेंट टेंस में दी जाती थी कि देखो ये हो गया है, ये हो गया है, प्रेजेंट टेंस में, दिस हैज हैपेंड। तो खबरों की हेडलाइन एक फॉर्मेट बन गया है कि खबरों की हेडलाइन हमेशा प्रेजेंट टेंस में दी जाएगी, हालांकि एक दिन पुरानी होगी। न्यूज़पेपर्स के लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि न्यूज रिपोर्ट्स सारी की सारी पास्ट टेंस में लिखी जाएंगी। जब मॉर्निंग में उसको अखबार मिलेगा तो क्योंकि ये पिछले दिन का वाकया है या पिछले दिन का स्टेटमेंट है, या कोई ऐसे भी वाकयात हो जाते हैं कि ये पहली दफा रिपोर्ट हो रहा है हालांकि पिछले हफ्ते का है, तो चीज लिखी जाएगी पास्ट टेंस में, न्यूज रिपोर्ट होगी पास्ट टेंस में। मगर हेडलाइन, क्योंकि ये तसव्वुर किया जाता है कि ये रीडर को पहली दफा मिल रहा है, पहली दफा पहुंच रहा है, और न्यूज़पेपर खासतौर से ये चाहता है कि ये साबित करे कि ये पहली दफा पढ़ रहे हैं, और ये बावर कराना चाहता है, और ये लोगों को जो है ना वो दिखाना चाहता है कि ये हम आप पहली दफा पढ़ रहे हैं। और अगर आपने टीवी नहीं देखा है तो वाकई आप पहली दफा पढ़ रहे हैं, तो ये प्रेजेंटेशन में दिया जाए। हर हेडलाइन अखबार में जब आप देखेंगे आपको ये महसूस होगा, अपेरेंट होगा और आप पे वाज़ेह होगा कि ये प्रेजेंट टेंस में हेडलाइन दी गई है।
अब बैकग्राउंड में ये मैंने डॉन का न्यूज पेपर खोल रखा है, don.com, और इसमें देखिए ये खबर है कि OIC आस्क्स इंडिया टू रिसेंड इलीगल एक्ट्स इन ऑक्यूपाइड कश्मीर। पाकिस्तान ने इंडिया को कहा है कि जो भी इलीगल एक्शन आपने ऑक्यूपाइड कश्मीर में किया है, जो भी आपके इक़दाम हैं जो कि इलीगल है, वो आप वापस करें, उनको रिवर्स करें। इसी का मतलब है स्क्रैप करें, खत्म करें, एबॉलिश करें। तो अब आप अगर खबर खोलेंगे, मैं देखिए खोलने की कोशिश करता हूँ, ये हमारा सिस्टम चल रहा है। अगर सिस्टम नहीं चल रहा हो तो आप बताइएगा कि स्क्रीन पे आपको नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि स्क्रीन पे अगर कोई चीज नजर नहीं आ रही है तो फिर वो बड़ा मुश्किल हो जाएगा पढ़ाना और आपकी समझ में कुछ नहीं आएगा। मगर मैसेज फिलहाल ये दे रहा हूं कि हम हेडलाइन पढ़ रहे हैं, जो नए आए हैं हेडलाइंस अगर हम पढ़ रहे हैं तो इसमें मैं बताना ये चाहता हूं कि जो खबर पिछले दिन की है वो लिखी गई है पास्ट टेंस में। आप देखें, amid conflicting reports whether the Kashmir issue was on the agenda of an Organization of Islamic Cooperation's meeting in Niger, the foreign ministers of the OIC's member states, in a diplomatic victory for Pakistan, unanimously reaffirmed support for the Kashmir cause. अब ये जो जुमले का हिस्सा है, फ्रेज है, unanimously reaffirmed support for the Kashmir cause के past tense में लिखा गया। The foreign ministers of the OIC's member states, in a diplomatic victory for Pakistan, unanimously reaffirmed support for the Kashmir cause। ये past tense में लिखा गया है, मगर हेडलाइन देखिए आप, हेडलाइन ये है OIC asks India to rescind illegal acts in occupation। ये प्रेजेंट टेंस में, ठीक है। तो मैं कहना ये चाहता हूं कि हेडलाइंस न्यूज़पेपर्स में प्रेजेंट टेंस में दी जाती है आमतौर पे। आई एम सॉरी, मुझे तबीयत ठीक नहीं है, खांसी। तो पहला मैसेज तो ये हो गया कि हेडलाइंस आमतौर पे प्रेजेंट टेंस में दी जाएंगी और रिपोर्ट्स पास्ट टेंस में लिखी जाएंगी। न्यूज रिपोर्टिंग में अगर आपने इस बात को नोट नहीं किया था, न्यूज राइटिंग जब हम पढ़ा रहे थे, अगर ये बात नोट नहीं की थी कि न्यूज़पेपर्स में रिपोर्ट्स सारी की सारी पास्ट टेंस में लिखी जाती हैं, तो अब नोट कर लें, पास्ट टेंस में लिखी जाती हैं न्यूज रिपोर्ट्स। अच्छा, इसका मामला टीवी से मुख्तलिफ होता है। टीवी वाले उसको न्यूट्रल टेरिटरी में रखते हैं, इस तरह से कि वो उसमें वो कहते हैं कि भाई ऐसा हुआ है, वो ये नहीं कहते हैं कि आज हुआ है कि कल हुआ है, तो वो अपना ऑप्शन क्लियर रखते हैं। मैं न्यूज़पेपर के नजरिए से बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने हमेशा यही कहा है कि न्यूज़पेपर आप सीख लें एक दफा कि न्यूज़पेपर कैसे बनता है, तो फिर आपको उसके वेरिएशंस जो टीवी वगैरह में होते हैं वो सब नजर आ जाएंगे। हेडलाइन प्रेजेंट टेंस में दी जाती है, टीवी में भी। और अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या हमेशा प्रेजेंट टेंस में दिए जाएंगे? तो देयर आर एक्सेप्शंस, और देयर आर एक्सेप्शंस कब है? जब हेडलाइन किसी ऐसे मौजू से मुताल्लिक है, यानी यू आर टॉकिंग अबाउट ए सब्जेक्ट व्हिच इज ओल्ड, व्हिच हैज हैपेंड बिफोर 1965 वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, फ्रीडम मूवमेंट। फ्रीडम मूवमेंट में जो कुछ पेश आया, अगर उसकी खबर अब लिखी जा रही है, 1965 वॉर में पाकिस्तान जंग जीता हारा, जो कुछ भी हुआ, उसके बारे में अगर कोई चीज नई दरियाफ्त होती है तो उसको अगर किसी ने लिखा है तो वो हो सकता है कि पास्ट टेंस में लिखा जाए, मगर उसमें कहीं ना कहीं प्रेजेंट टेंस भी होगा कि ये वाकया है तो पुराना, मगर सामने अभी आया। तो आप कहेंगे कि मिसाल के तौर पे आप कैटेगोरिकली कहना चाहते हैं कि भाई पाकिस्तान
मतलब 1965 वॉर में बहुत कम उसके पास असलहा, तो असलहा बहुत कम था 65 के वॉर का। अब डेटा आपको मिला है, मिसाल दे रहा हूँ तो ऐसा हो, तो मिसाल ये दे रहा हूँ कि 1965 वॉर में हमारे पास असलहा जो है वो कम था, बहुत कम था। अगर वाकई बहुत कम था और अब रिवील हुआ है कि बहुत कम था, तो आप कहेंगे पाकिस्तान वाज शॉर्ट ऑफ एम्यूनिशन इन द 1965 वॉर। ठीक है, हमारे पास वेपन्स की कमी थी 65 वॉर में। पाकिस्तान वाज शॉर्ट ऑफ वेपन्स या एम्यूनिशन बेहतर लग होगा, असलहा। पाकिस्तान वाज शॉर्ट ऑफ एम्यूनिशन इन 1965 वॉर, कॉमा सेज रिपोर्ट। अब यहां पे भी आपने बयान कर दिया कि देखो पता अभी चला है और ये रिपोर्ट अभी ताजा है, वरना अगर ये कोई पुरानी चीज है तो आप अभी पूछ पाते हैं, अभी तो उसकी कोई न्यूज वर्दीनेस रह नहीं गई। अगर कोई ऐसी चीज है, मिसाल के तौर पे पता चलता है कि नहीं चाइना ने बहुत मदद की थी, अब तक नहीं रिवील हुआ था मगर अब रिवील हुआ है, अमेरिका ने मदद की थी या नहीं की थी, और वो 1965 वॉर के बारे में अब रिवील हुआ, तो आप उसको पास्ट टेंस में लिखेंगे मगर सोर्स अपना जो है ना वो प्रेजेंट टेंस में ही बयान करेंगे उसी हेडलाइन में। सेल्स रिपोर्ट प्रेजेंट टेंस, इट हैज बीन रिवील्ड प्रेजेंट टेंस, चाइना सपोर्टेड पाकिस्तान in 1965 war, says new report। तो इसमें इस हेडलाइन में ब्लेंड है पास्ट का भी और प्रेजेंट का भी, और उसमें आप जाहिर ये कर रहे हैं कि रिपोर्ट अभी आई है जिससे हमें ये पता चला। एक तो बात ये हो गई कि प्रेजेंट टेंस होना चाहिए हेडलाइन, आमतौर पे प्रेजेंट टेंस होना चाहिए, मतलब कभी कोई हिस्टोरिक चीज के बारे में आप अब बता रहे हैं और रिवील अब हुआ है जाके, तो आप पास्ट टेंस में लिख सकते हैं, मगर साथ में ये भी लिखना होगा कि ये कैसे आपको पता चला, ये अभी प्रेजेंट में पता चला है और वो है सेज रिपोर्ट अकॉर्डिंग टू रेवलेशन, अकॉर्डिंग टू बुक। ठीक है, किसी किताब में इंतशाफ हुआ है, किसी जरूर साहब ने लिखी है मिसाल के तौर पर कोई किताब 1965 वॉर के बारे में, और वो कहते हैं कि हमारे पास एम्यूनिशन बहुत कम था फिर भी हमने अच्छे नतीजे हासिल किए, तो पाकिस्तान बहुत शॉर्ट ऑफ वेपन्स इन 1965 वॉर सेज दो। तो इस तरह से अच्छा, अब एक तो बात ये हो गई कि आमतौर पे हेडलाइन सारी प्रेजेंट टेंस में होंगी। दूसरी बात, इज आ वॉर वर्ल्ड विल, इन सबको लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप चाहते हैं कि हेडलाइंस बड़े हरूफ में, जली हरूफ में, बोल्ड लेटर्स में लिखे जाएं, इसलिए आर, इज, वॉज, वर्ल्ड इन सब के लिखने की छूट है। आप न चाहें तो न लिखें, चाहे तो लिख लें, मगर आमतौर पे वो सीनियर्स हैं वो उसको काट ही देंगे, क्योंकि आप लफ्ज अल्फाज को कम से कम अल्फाज में माफी ज़मीर बयान करते हैं। वॉट एवर द सब्जेक्ट मैटर इज, इफ यू वांट टू कन्वे दैट सब्जेक्ट मैटर इन अ फ्यू वर्ड्स, देन इट विल बी कैरिड इन बोल्ड लेटर्स। जो जगह हेडलाइन के लिए मखसूस की गई है, द स्पेस दैट हैज बीन एलोकेटेड फॉर द हेडलाइन, उसमें ज्यादा अल्फाज का डाल देंगे तो वो बामहाला छोटे हो जाएंगे, जली हरूफ में नहीं लिखे जा सकेंगे। कम से कम अल्फाज को बोल्ड लेटर्स में उसी स्पेस में समाया जा सकता है, इसलिए छूट दी जाती है हेडलाइन लिखने के लिए कि आप कम से कम अल्फाज में लिखने के लिए आप इज और वॉज और वर्ल्ड और दैट वगैरह को अवॉइड कर सकते हैं। ठीक है,
تو یہ دو بنیادی اس کے وہ ہو گئے ایلیمنٹس ہو گئے. آپ نے کم سے کم الفاظ میں, مطلب ویسے تو بہت ہے, آپ نکالتے جائیں کم سے کم الفاظ میں زیادہ سے زیادہ گراؤنڈ کور کرنا ہے, سبجیکٹ میٹر کو آپ نے تفصیل سے بیان کرنا ہے, مگر الفاظ اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ 10 سے زیادہ نہ ہو, بلکہ کچھ اخبار تو لمیٹیشن لگا دیتے ہیں کہ بھائی 7 الفاظ سے زیادہ نہیں ہو. BBC کے بارے میں سنا ہے کہ وہ 7 یا 8 کے اوپر لمٹ کر دیتے ہیں, وہ اس سے زیادہ بڑی ہیڈ لائن نہیں دیتے, کیونکہ پھر وہ بولتے ہیں کہ پھر ہمارے ہیڈ لائنس کا مطلب ختم ہو جاتا ہے, یعنی اس کی افادیت ختم ہو جاتی ہے. کیونکہ اگر آپ 12 الفاظ لکھ دیں گے ایک ایسی جگہ کے لیے جس جگہ میں 10 الفاظ میں بات سما دینی چاہیے, آپ کو سمجھا دینا چاہیے 10 الفاظ میں, وہاں آپ 12 الفاظ استعمال کریں گے تو ہر لفظ کو چھوٹا کرنا پڑے گا, ہر الفابیٹ کو چھوٹا کرنا پڑے گا, پھر وہ ہیڈ لائن نہیں رہتی, وہ نارمل ٹیکسٹ ہو جاتا ہے. تو ایک بات یہ ہے کہ نیوز رپورٹ میں پاسٹ ٹینس میں نیوز رپورٹ لکھی جاتی ہے, مگر ہیڈ لائنس پریزنٹ ٹینس میں لکھی جاتی ہے. ٹی وی میں بھی ہیڈ لائن پریزنٹ ٹینس میں لیا جاتا ہے, ویب سائٹس پہ بھی. تو یہ اس بات پہ اتفاق ہے کہ ہیڈ لائن ساری کی ساری اس میں دینی نہیں ہے آپ کو پریزنٹ ٹینس میں, اپارٹ فرام دوز اسٹوریز جو کہ ہے ہی پاسٹ کے بارے میں, تو وہاں تو آپ پاسٹ ٹینس دیں گے, مگر ساتھ میں بھی بیان کریں گے کہ آپ کو ابھی اس خبر کو ابھی چھاپنے کی کیا ضرورت پڑ رہی ہے, تو وہاں کہیں لکھ دیں گے سیل رپورٹ, تو وہ کرنٹ ہو جائے گا, ایک ہی جملے میں پاسٹ ٹینس میں ہوگا. ٹھیک ہے, عام طور پہ اچھا اس آر واز پر کی آپ کو چھوٹ ہے. یہ ایگزامپل ہے کہ آپ عام طور پہ ایک اور اصول ٹیکسٹ بکس میں سے لکھا جاتا ہے, ٹیکسٹ بکس میں یہ اصول بتائے جاتے ہیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ عام طور پہ ہیڈ لائن پریزنٹ ٹینس میں ہوگی. اور دوسری بات یہ ایکٹیو ہو. ایکٹیو کیوں؟ تاکہ یہ ثابت کیا جائے کہ بھائی یہ فورسفل ہے, ایکٹیو ہے, یہ ہم نے مطلب یہ کہ پیسو میں جو ہے وہ ایک بات آ جاتی ہے کہ وہ مطلب یہ ایک پہلو ہوتا ہے پیسو میں جس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی کمپلیٹ بات نہیں کہی. ٹھیک ہے, وہ آپ کو اخبار کا بھی سمجھا دیں. ہلو, اردو کوئی سوال ہے؟ اخبار کا سمجھا دیں. سر سوال یہ ہے کہ اردو اخبار میں کس طریقے سے مطلب ہو گئی, تو آپ انگلش اخبار کا بتا رہے ہیں جو مطلب اردو میں انٹرسٹڈ ہوں. اپلائی ہوتے ہیں, اس میں بھی پریزنٹ ٹینس ہوتا ہے. وہ ایگزامپل ہم دیکھ لیں گے. ٹھیک ہے تھینک یو سر. ابھی دیکھ لیں, ٹھیک ہے نا. تو اردو اخباروں میں یہی اصول اپلائی ہوتے ہیں, انگریزی اخباروں میں بھی یہی اصول. اور میں نے کہا نا کہ یہ تمام یعنی ٹی وی اور وہ اچھا عام طور پہ ہیڈ لائن کا پوائنٹ کہاں سے لیں گے. عام طور پہ کیونکہ نیوز رپورٹ جو ہے وہ اس کا سب سے اہم پیراگراف فرسٹ پیراگراف ہے, تو ہیڈ لائن عام طور پہ فرسٹ پیراگراف کی لی جانی چاہیے. کیونکہ اگر سمری لیڈ ہے, اگر رپورٹ کی سمری جو ہے فرسٹ پیراگراف میں موجود ہے, تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ فرسٹ پیراگراف سے اطمینان سے ریڈ کر لیں, اطمینان سے ہیڈ لائن بنا فرسٹ پیراگراف. مگر کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ ہیڈ لائن جو ہے اس کے نیچے بھی ہوتی ہے, مطلب فرسٹ پیراگراف سے ہیڈ لائن نہیں دی جاتی. اس کا بھی ایگزامپل دیکھیں گے. یہ دیکھیں, اس میں شاید مجھے جہاں تک یاد پڑتا ہے فرسٹ پیراگراف سے دیا گیا ہے کہ نہیں. دیکھیں یہ جو ہیڈ لائن ہے یہ نظر آ رہی ہے آپ کو, نظر بتائیں تو. ہیڈ لائن ہے آرمی نیور پٹ پریشر آن فورن پالیسی اپوائنٹمنٹس. ٹی ہے, آرمی نیور پٹ پریشر اوور فورن پالیسی اپوائنٹمنٹس. جی سر آ رہی ہے نظر. ٹھیک ہے نا, یہ ہیڈ لائن ہے آرمی نیور پٹ پریشر اوور فورن پالیسی اپوائنٹمنٹس. کچھ لوگوں کو یہ شک گزرتا ہے کہ شاید یہ ڈکٹیشن لیتے ہیں ہمارے وزیر آرمی سے. تو یہ کسی انٹرویو میں ایکسپریس ٹی وی کو دیا تھا انٹرویو, شاید اس میں لکھا ہوا کہ
तो खैर ये खबर देख लीजिएगा, ये don.com का आज का जो है फ्रंट पेज है, मैं करंटली वही खोला हुआ है मैंने, इसको देख। आर्मी नेवर पुट प्रेशर ओवर फॉरेन पॉलिसी अपॉइंटमेंट। आर्मी ने कभी हमें फॉरेन पॉलिसी के ऊपर और अपॉइंटमेंट्स के ऊपर, लोगों की अपॉइंटमेंट के ऊपर प्रेशराइज नहीं किया। पीएम साहब कहते हैं, कोलन पीएम का मतलब ये है कि पीएम साहब ने फरमाया। ये एप्लीकेशंस के एक तरीका है, सेल्स पीएम भी किया जा सकता था, जगह भी है अखबार में, चाहते तो वो कॉमा सेल्स पीएम, मतलब क्योंकि अल्फाज कम से कम रख देते तो सेल्स को गायब करने के लिए कोलन डाल दिया गया वहां पे और कहा गया कि पीएम को एट्रीब्यूट किया, पीएम साहब ने। क्लेमिंग दैट इस्लामाबाद, ठीक है, फर्स्ट पैराग्राफ उसका खबर का पड़ेगा। क्लेमिंग दैट देयर इज नो प्रेशर ऑन हिम फ्रॉम द मिलिट्री in running the government affairs, Prime Minister Imran Khan on Saturday forcefully defended all his appointments at the center as well as in Punjab, declaring them to be on merit. इसमें देखिए ना फॉरेन पॉलिसी का जिक्र है, ना दूसरी क्या चीज की अपॉइंटमेंट्स का जिक्र है, ठीक है। अपॉइंटमेंट का जिक्र है, मतलब ये नहीं कहा कि हमको जो है ना वो कहते हैं कि गवर्नमेंट चलाने के लिए, फर्स्ट पैराग्राफ में रिपोर्ट में नहीं लिखा है कि गवर्नमेंट चलाने के लिए हमको गवर्नमेंट अफेयर्स में आर्मी वाले इंटरफेयर नहीं करते, मतलब ये कि प्रेशराइज नहीं, ये लिखा है रिपोर्ट में। मगर हेडलाइन बड़ा स्पेसिफिक दी है उन्होंने और सिर्फ यहां तक बात नहीं की, यानी तो हेडलाइन ये भी दी जा सकती थी कि गवर्नमेंट अफेयर्स में, गवर्नमेंट तो आजकल जीओबीटी लिखते हैं, जीओबीटी लिखते हैं तो गवर्नमेंट हो जाता है, गवर्नमेंट का शॉर्ट फॉर्म। इंडिया में प्रेसिडेंट की जगह वो PREZ लिखते हैं, वो शॉर्ट फॉर्म इस्तेमाल करते हैं, हम लोग नहीं करते, हम लोग प्रेसिडेंट पूरा लिखते हैं। मगर ये कि सॉरी तो खैर आर्मी नेवर पुट प्रेशर ओवर फॉरेन पॉलिसी अपॉइंटमेंट पीएम। तो हेडलाइन कहां से ली उन्होंने, यहां से तो एक टुकड़ा उन्होंने इसको इग्नोर किया हेडलाइन बनाने वाले ने, उसके बाद आगे बढ़ा, उसके बाद लिखा कि दूसरा पैरा ड्यूरिंग एक्सक्लूसिव इंटरव्यू एक्सप्रेस उस्मान बुजदार की बात हो रही है, ड्यूरिंग मोर देन कमेंट की। अब ये जो पैराग्राफ है एड के नीचे, न्यूज आई का जो एक एड है उसके नीचे जो पैराग्राफ है, द प्राइम मिनिस्टर स्टेटेड द आर्मी हैड नेवर आस्क्ड हिम फॉर अपॉइंटिंग एनी पर्सन टू एनी पोजीशन and all those ex-military persons including retired Lieutenant General Asim Singh Bajwa working in different organizations were appointed on merit. तो अपॉइंटमेंट्स के अब एक टुकड़ा ने यहाँ लिया है, ठीक है। हेडलाइन में जो अपॉइंटमेंट्स का जिक्र है यहाँ पे बोल दिया, यहाँ से चौथे पैराग्राफ से, पर फॉरेन पॉलिसी का जिक्र क्या है? पॉलिसी का कहा जिक्र भाई 12 नीचे से कहीं चली है, फॉरेन पॉलिसी का यहीं पे कहीं पे होगा। तो मतलब ये है कि हेडलाइन जो है ना, मैं कहना ये चाह रहा था कि वैसे तो आमतौर पे हेडलाइन फर्स्ट पैराग्राफ से मिलनी चाहिए, मगर यहाँ हेडलाइन बनाने वाले ने कुछ मेहनत की है और सिर्फ फर्स्ट पैराग्राफ से नहीं किया है, एक अपार्टमेंट का जिक्र किया है और फॉरेन पॉलिसी का जिक्र किया है, जो अंदर कहीं पे मिलेगा आपको। तो इसका मतलब ये है कि थोड़ी सी मेहनत की है हेडलाइन बनाने। एक मैसेज ये है कि यानी हेडलाइन प्रेजेंट टेंस में होना चाहिए, और दूसरा ये है कि कब से कम अल्फाज, तीसरा ये कि इज आर वगैरह के लिखने की जरूरत नहीं है, उसमें है आप वो कर सकते हैं। अब देखते हैं इस
सवाल किसी ने किया कि भाई उर्दू अखबार जो है वो कैसे खोलूं। देखिए उर्दू अखबार आ गया, ठीक है ना। नजर आ रहा है स्टूडेंट्स, आपको नजर आ रहा है? उर्दू अखबार जन की वेबसाइट है, जवाब दें प्लीज। उर्दू अखबार नजर आ रहा है? अच्छा, ये तो पूरा कोड कर दिया गया है। जी सर आ रहा है। आ रहा है नजर या नहीं? आई होप कि नजर आ रहा है। जी सर नजर आ रहा है। अच्छा ठीक है, उसके बाद ये देखें, ये बड़ा क्यूरियस किस्म का हेडलाइन है। पीटीआई रहनुमा डॉक्टर कामरान का कोरोना वायरस से इंतकाल। इसमें खास बात मुझे ये लगती है कि हो गया था, हो गया है, इस चीज को अवॉइड किया। और इसमें जो है ना, जो चीज समझने की है कि वो पूरा जुमला लिखने की जरूरत नहीं है। हेडलाइन देते वक्त पूरा जुमला लिखने की जरूरत नहीं। हो गया था, पीटीआई रहनुमा डॉक्टर कामरान का कोरोना वायरस से इंतकाल हो गया है, ये कंप्लीट जुमला होता। मगर यहाँ छूट है कि अच्छा आई एम सॉरी यार, मेरी खांसी है, सॉरी यार, इरिटेटिंग होगी बार। अब वो जो पिछला देख रहे थे हम, पिछली खबर डॉन में, उसका देखिए इन्होंने यहाँ पे फौज का कोई दबाव नहीं। देखिए ये बहुत ही मुख्तसर में उन्होंने बयान कर दिया है, फौज का कोई दबाव नहीं। ठीक है, मतलब ये कि किसी भी मामले में कोई भी दबाव नहीं, ये तो इसको जनरलाइज कर दिया है ना। वहां पे डॉन ने क्या किया था कि डॉन ने कहा था कि भाई अपॉइंटमेंट के मामले में और पॉलिसी के मामले में कोई दबाव नहीं। ये जो है और भी उन्होंने जनरलाइज कर दिया है, फौज का कोई दबाव नहीं। कार्य पॉलिसी के फैसले खुद करना, यहाँ वहां भी फॉरेन पॉलिसी का जिक्र था, यहाँ भी फॉरेन पॉलिसी। देखिए रिपोर्टर को और अखबारों को पता है कि भाई इंपॉर्टेंट बात क्या है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि फॉरेन पॉलिसी पे मतलब शुमार ये किया जाता है, एस्टैब्लिशमेंट का इंतजाम है ये समझ लीजिए कि वो फॉरेन पॉलिसी को डिक्टेट करते हैं। खासतौर से इंडिया के साथ क्या पॉलिसी होगी, अफगानिस्तान के साथ क्या पॉलिसी होगी, इन सब चीजों में वो मुलाकात करते हैं। तो ये क्लियर किया है इमरान ने तकरीर में भी, और जर्नलिस्ट ने इसको हाईलाइट किया। खारजा पॉलिसी के फैसले खुद करता हूँ, 1 करोड़ नौकरियां 2 नहीं 5 साल में देने का वादा किया। अच्छा, अब क्लेवरली इसमें हेडलाइन में इन्होंने बहुत सारी टेक्निक इस्तेमाल की है। इन्होंने इमरान का जिक्र नहीं किया, फौज का कोई दबाव नहीं, बस ये इतनी। और जो सब है उसमें वजीर आजम के मुंह में डाली है, वहां उन्होंने कोलन ठीक है। तो ये उर्दू अखबार के लिए मतलब ये हो सकता है ऐसा कभी डॉन वाले भी इस्तेमाल कर रहे हैं इस डिवाइस को कि मेन हेडलाइन में जगह बचाने के लिए पीएम का नाम न दे, मतलब उसके साथ जो सब हेड आएगा उसमें दे दे। तो ये इस तरह से, तो ये जितना आप अखबार पढ़ेंगे ना, ये टेक्निक से आप वाकिफ होंगे। अच्छा, और इसमें आम तौर पे देखिए ना, इसमें कहीं पे भी ये नहीं है कि ये एक दिन पुरानी खबर है, एक दिन पहले कही गई ना। वो इंप्रेशन यही देते हैं कि भाई ये खबर आपको अभी मिली है और प्रेजेंट मिल जाएगी। और
फौज का कोई दबाव नहीं है, फौज का कोई दबाव नहीं था, इज आर वॉज वन, न लिखने की छूट है आपको ताकि कम से कम था। देखिए ये बताना बहुत जरूरी इसलिए भी है क्योंकि जब हम कैप्शन पे आएंगे और आज ही लेक्चर उस पर भी दूंगा तो उसमें आप देखेंगे कि वहां पे ये टेंडेंसी नहीं चलेगी कि मतलब ये कि आम तौर पे लोग हैं जान दिलाने के लिए कैप्शन लिखते वक्त मेहनत नहीं करना चाहते तो वो कह देते हैं जलसे का एक मंजर ना, ये अच्छी टेक्निक नहीं है। आप लिखे कहाँ जलसा हुआ वो कैप्शन में जब हम बताएंगे मगर यहाँ पे अच्छा जी ये हेडलाइन देख लीजिएगा, नजर आ रहा है, मुल्तान स्टेडियम पर अपोजिशन का कब्जा, ताले तोड़ने वालों के हाथ तोड़ देंगे फिरदौस हाशिमी। ये जो इसके जो है ना प्रॉपअप्स में है ना वो कर अच्छा जी तो इसमें भी देखें आप कोई पास्ट टेंस की कोई चीज नहीं है, हालांकि कल का बात है, कल रात से पहले हो गया था और वहां पर न्यूज चैनल में ब्रेक हुआ था कि ताले तोड़ के लोग सब अंदर मिल गए, पीपल्स पार्टी वाले खासतौर से फिर जेडीयू वाले फिर पीएमएलएन वाले, तो स्टेडियम पर अपोजिशन का कब्जा ताले तोड़ने वालों के हाथ तोड़ने में ये फिर यहाँ पे उन्होंने बैलेंस किया, गवर्नमेंट को मौके भी दे दिए। अच्छा उसके बाद क्या है कि यूसुफ गिलानी के 2 बेटों की क़यादत में पीपल्स पार्टी और नून लीग के कारकुन रुकावटें और पुलिस का इंसाफ तोड़कर कासिम बाग पहुंचे, मुतअद्दिद गिरफ्तार। ये भी तो हेडलाइन है ना, मगर क्योंकि ये बहुत तवील है इसलिए छोटे हरूफ में आ गया और ये मतलब ये कि उर्दू अखबारों में खासतौर से ये टेंडेंसी है कि वो एक ही खबर की 3-3, 4-4, 5-5, 6-6 हेडलाइनें बनाते हैं। अब देखना इसमें कितनी हेडलाइन, 1, 2, 3, 4, 5 तो है, तो खबर पढ़ने की अब आपको जरूरत नहीं है, मैं करूँगा डिटेल्स पढ़ने के लिए आपको खबर पढ़नी होगी, मगर ये कि अगर आप हेडलाइन की सारी पढ़ लें तो आपको समझ में आ जाएगा जरूरत है। ठीक है, और कोई हेडलाइन देखना चाहें इसमें? बंदी होगी दोबारा शेयर स्क्रीन करके ठीक है, मीटिंग है मिनिमाइज खैर 12। तो अब वो क्योंकि मैंने गलती से वो विंडो ही बंद कर दी इसके ऊपर वो हम वो हेडलाइंस देख रहे थे, तो मैसेज ये हुआ कि प्रेजेंट टेंस में लिखी जाएगी हेडलाइन और कम से कम अल्फाज इस्तेमाल करें और इज आर वॉज वर्क की जो है वो छूट है और एक्टिव वॉइस इसलिए लिखा जाता है कि इस आदमी ने उस आदमी को थप्पड़ मारा, मगर कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि जिसमें कि हर दफा ही एक खास किस्म के लोग जो है ना वो कोई चीज अगर करें और मुसलसल कोई खास एक ग्रुप जो है वो ही जैसे मिसाल के तौर पे अरेस्ट करने का मामला, अरेस्ट तो हमेशा पुलिस करेगी ना, तो वो अगर आप जब भी अरेस्ट होता है तो आप अगर ये लिखें कि पुलिस अरेस्ट निजामुद्दीन सिद्दीकी, पुलिस अरेस्ट एम्स टीचर, पुलिस अरेस्ट एम्स डायरेक्टर, ठीक है, अगर ये आप बार बार लिखें क्योंकि पुलिस ने ही हमेशा अरेस्ट करना है तो आप सिर्फ ये लिख सकते हैं कि निजाम अरेस्टेड, निजामुद्दीन अरेस्टेड, एम्स टीचर अरेस्टेड, क्योंकि हर दफा पुलिस ने करनी, तो हर दफा पुलिस को देखिए एक्टिव वॉइस में
जो आदमी काम कर रहा है और जिस आदमी पे काम हो रहा है, सब्जेक्ट भी और जो काम करने वाला है, उन दोनों का मेंशन करना जरूरी होता है एक्टिव वॉइस हो गया। तो कहीं कहीं जब आपको पता है कि एक्टिव वॉइस, हम हर दफा अरेस्ट के साथ पुलिस लिखेंगे, पुलिस अरेस्ट, तो बड़ी मजा का कई बात हो जाती है कि पुलिस ही ने अरेस्ट करना है, तो बार बार आप पुलिस क्यों लिख रहे हैं? पुलिस अरेस्ट नवाज शरीफ, तो भाई पुलिस वहां से निकाला जा सकता है इमरान के साथ, क्योंकि और कोई अरेस्ट नहीं करेगा। अगर आर्मी वाले भी ले जाते हैं तो वो इलीगल है, वहां मेंशन करेंगे कि आर्मी वाले ले गए। मगर अगर नॉर्मल कोर्स में है तो पुलिस ने अगर अरेस्ट किया है तो पुलिस को बार बार अरेस्ट, हर अरेस्ट की स्टोरी में हेडलाइन में पुलिस देने की जरूरत नहीं है। वहां इतना काफी है कि निजामुद्दीन अरेस्टेड, एम्स टीचर अरेस्टेड। तो कहीं कहीं पैसिव वॉइस भी इस्तेमाल होती है। टेक्स्ट बुक क्या कहता है? टेक्स्ट बुक कहता है कि टेक्स्ट बुक यानी आपको आपकी जो इल्मी किताबें हैं, तो आप जो है ना वो यानी टेक्स्ट बुक्स जो है ना वो आपको यही कहते हैं कि आप एक्टिव वॉइस लिखेंगे। एक्टिव वॉइस लिखने का मतलब ये हुआ कि आप लिखेंगे कि पुलिस ने अरेस्ट किया। मगर कभी कभी जो है ना साथी लोग ये भी बोलते हैं कि हर दफा पुलिस ही करेगा ना, तो बार बार लिखने की जरूरत क्या है पुलिस अरेस्ट? तो वो कहते हैं भाई समबडी अरेस्टेड, फला 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 नवाज शरीफ अरेस्टेड है, खुदा न खास्ता इमरान खान भी कभी अरेस्ट हो, पीएम जो नहीं होंगे तभी अरेस्ट होंगे, अगर होंगे इमरान खान अरेस्ट होंगे, पुलिस लिखने की जरूरत। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो वाकई अरेस्ट होंगे, मैं तो इस तरह से कहा ही जाता है, टेक्स्ट बुक्स कहती है, एडवोकेट ये करते हैं और प्रिस्क्राइब ये करते हैं टेक्स्ट बुक्स खासतौर से कि भाई आप सब्जेक्ट को भी मेंशन करें और जिसने काम किया है उसको भी, मतलब अरेस्ट किया है जिसने उसको भी मेंशन करें। मगर कहीं कहीं लोग जगह बचाने के लिए, खासतौर से साथी जगह बचाने के लिए कि भाई बार बार पुलिस लिखने की जरूरत नहीं है, आप लिख दें निजामुद्दीन सिद्दीकी और हेडलाइन में पूरा पूरा नाम देने की क्या जरूरत है, तो आप कुछ और लिखें, एम्स टीचर अरेस्ट, अगर कभी मुझे अरेस्ट किया किसी। ठीक है, तो इस तरह से भी पैसिव वॉइस कभी कभी अलाउ हो जाता है। आप हो सकता है कभी मेरे पास हेडलाइन लेके आए और बोले कि देखिए साहब आपने पढ़ाया तो बहुत अच्छा, मगर आप गधे हैं, क्योंकि ये देखिए हेडलाइन पैसिव में। कभी कभी जगह बचाने के लिए देखिए टेक्स्ट बुक्स की बहुत सारी चीजें फील्ड में जाके वायलेट करते हैं लोग, साथ ही करते हैं, और उनको कभी कभी इसलिए भी करते हैं कि या तो उनको जर्नलिज्म में ये पढ़ाया गया, या ये कि लोग बेहतर समझते हैं कि ठीक है भाई थ्योरी अपनी जगह, प्रैक्टिकल अपनी जगह, फील्ड वर्क अपनी जगह, तो वो पैसिव वॉइस। अच्छा, कभी कभी जगह इतनी कम होती है कि पैसिव वॉइस आपकी मजबूरी बन जाती है, तो आप कहते हैं ठीक है टेक्स्ट बुक्स ने ये कहा है मतलब ये भी चलेगा, कोई मसला नहीं है, चला दो। अब जनाब मेरा ख्याल है कि 45 मिनट का है लेक्चर, तो अगर कोई सवाल रह गया आपको जहन में कोई चीज रह गई तो पूछ लें। और एक बात याद रखिए कि हेडलाइंस अपने आप को, अगर आपको बाकी फील्ड में जाना है, और वैसे भी अगर आपको मतलब एग्जामिनेशन में कोई आपको 3 पैराग्राफ दे दिए जाए किसी रिपोर्ट के और आपसे कहा जाए कि हेडलाइन बनाओ इसमें, मेरा मकसद यही है कि जितने भी मेरे स्टूडेंट हैं या एम्स की जितने स्टूडेंट हैं मुझे फील्ड में जाए तो किसी को ये ना लगे कि ये जो है ना बिल्कुल पैदल है या कम समझ है, इसको सिखाया नहीं गया, बताया नहीं गया, पढ़ाया नहीं गया। ये कोरोना की वजह से पिछला लेक्चर भी अच्छी
अच्छी तरह नहीं दे सका मैं, और इस सेमेस्टर में भी मुझे खतरा ही लग रहा है, मगर ये कि मैं अपने तमाम स्टूडेंट्स को इस काबिल कर देना चाहता हूँ कि जब वो फील्ड में जाए तो कोई उनको ये ना समझे कि ये बिल्कुल ही नॉमूज है, इसको कुछ नहीं आता, इज इन नॉविस है। तकरीबन साफ ही उस तरह बिहेव करना होगा आपको जब आप जाते हैं किसी इंटरव्यू के लिए। इतनी नॉलेज आपको मैं पहुंचा दूं, ये मेरा रहता है, मगर मैं पता नहीं इस दफा कर पा रहा हूँ कि नहीं कर पा रहा हूँ, तो आप लोग बताएंगे। मगर ये कि अगर कोई सवाल है इससे मुताल्लिक पूछ लीजिए, और एक बात याद रखिए कि जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा। जितनी आप वेबसाइट देखेंगे, जितना आप हेडलाइंस बनाएंगे, जितने आप अपने अपने आप को इस मोड में ले आए कि आप तकरीबन साथी होते जा रहे हैं, तो आप एक काम करें कि आप 3 पैराग्राफ ले लें किसी खबर की और उसकी हेडलाइन बनाने शुरू करें, और फिर जब हेडलाइन बन जाए फिर कंपेयर करें कि अखबार में कैसी हेडलाइन करें। जी जी सर, वो मैं पूछ रही थी कि वो एग्जाम में पेपर में एक न्यूज दे देंगे, उस पर हेडलाइन बनानी होगी। मैं तो देता हूँ। मैं तो जब मिडटर्म वगैरह, अब तो कोरोना की वजह से पता नहीं मिडटर्म वगैरह होगा कि नहीं होगा, असाइनमेंट भी इस दफा की तरह काम चल जाएगा, मगर मैं तो हेडलाइंस मतलब न्यूज आइटम देता हूँ, और उस पर आमतौर पे क्वेश्चन पेपर में मैं एक तस्वीर दे देता हूँ, एक कोई खबर दे देता हूँ कि भाई इस पे हेडलाइन बनाइए और इस पे कैप्शन। मैं तो देता हूँ। अब कराची यूनिवर्सिटी कैसे करेगी मुझे नहीं पता, मगर मैं देता हूँ। सर, थैंक यू। ठीक है ना। और कोई सवाल? प्रेजेंट टेंस में हेडलाइन प्रेजेंट टेंस में होगी, कम से कम अल्फाज इज आर वाज वर की छूट है था, हो गया है वगैरह की छूट है देने की आपको लिखने की जरूरत नहीं है, ताकि आप जल्दी उसमें बोल्ड लेटर्स में लिख सकें। सर उर्दू के अखबार में भी इतने वर्ड्स लिखे जाएंगे? उर्दू की जो अखबार होगी उसमें भी इतने ही वर्ड्स होंगे? जी हाँ, कम से कम जगह में। अब देखें ना, वो मैंने एग्जाम्पल दी कि अंग्रेजी अखबार में उसने जो बात 7-8 अल्फाज में कही कि आर्मी नेवर पुट प्रेशर और अपॉइंटमेंट्स, और एक और कोई लफ्ज फॉरेन पॉलिसी, ये पूरे 10 अल्फाज हो गए। उर्दू में तो और उसमें क्या कहते हैं, कूदे बंद कर दिया गया, फर्स्ट का कोई दबाव नहीं। वही एग्जाम्पल है ना। तो मतलब ये कि एक ही खबर पे उन्होंने जो है ना 4 अल्फाज में निपटा दिया, मगर साथ में दूसरी हेडलाइन देनी पड़ी उनको, जिसमें कि वो प्राइम मिनिस्टर के मुंह में डाली गई बात, मगर डॉन के मुकाबले में तो बहुत छोटी सी हेडलाइन थी। और उनको पूछे, अच्छा उन्होंने क्यों ऐसा किया, 4 अल्फाज में क्यों निपटाया, क्योंकि उनको जो है मेन लीड बनानी थी। मेन लीड बनाने का मतलब ये है कि वो तो 80 पॉइंट में 90 पॉइंट में बहुत बड़ा बड़ा करके उनको छापना है ना। मार्क्स टैग के बिल्कुल नीचे दिया हुआ है। अभी मैं दोबारा पेज को लोड नहीं कर सकता, मतलब मैं कर लेता, क्योंकि ये जूम मीटिंग चल रही है ना, तो ये लिमिटेशन है इसको भी दोबारा आप जो है ना उसको लोड नहीं कर सकते। तो ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है ना, कम से कम अल्फाज में तो है, थैंक यू सर। ये सब की छूट होती है। और कोई सवाल? मतलब प्रैक्टिस करें। हेडलाइंस जो है ना वो प्रैक्टिस से आती है। देखिए मैं एक एग्जाम्पल दिया करता हूँ, यहाँ पे नोटिस बोर्ड होता तो ये सॉरी, एक दफा क्या हुआ कि मैंने एक खबर लिखी और वो मैं रिपोर्टिंग करता था, तो वो उसमें था क्या कि एक बिल्डिंग है वो मतलब किराए के मकान में है। किराए के मकान में एक स्कूल खुल गया था, और हर थोड़े दिन के बाद वो मालिक मकान अगर निकाल दे, मतलब थोड़े दिन से मुराद है कि 4-5 साल में निकाल दिए, तो फिर वो दोबारा जो है वो कोई रेंटेड हाउस ढूंढते थे जिसमें कि वो स्कूल खुलता था। तो एक तो ये कि मुझे कोशिश करते थे कि छुट्टियों में कॉन्ट्रैक्ट उनका खत्म हो, रेंटल वो
छुट्टी के बाद पता चलता था कि अखबार वो सॉरी स्कूल जो है ना यहाँ से निकल के वहां चला गया, वहां से निकल के वहां चला गया। तो वो इस तरह तो वो मैंने खबर लिखी कि 40 साल से एक स्कूल है जिसकी कोई बिल्डिंग नहीं है, अपनी कोई बिल्डिंग नहीं, वो किराए के मकानों में रहे, किराए के मकानों में खुलता है। तो अब उसकी हेडलाइन, अब वो बनाने की उनको मेट्रो सेक्शन में छपता था उसको, ओके, तो वो नया जो वो थे सिटी एडिटर थे, वो बोलते थे कि अच्छा इसमें बिल्डिंग का लफ्ज इस्तेमाल करें तो बिल्डिंग का लफ्ज बहुत मोटा हो जाता है, बहुत बड़ा हो जाता है, काफी जगह ले लेता है। तो क्या करें, अब वो देना चाह रहे थे उसको, उनको वो खबर अच्छी लगी सिटी एडिटर को, वो कहते थे कि मैं इसको जो ना 60 पॉइंट्स में दूंगा, बड़ा बोल्ड करके दूंगा। 60 पॉइंट्स का मतलब आप जो आमतौर पे अखबार पढ़ते हैं ना, ये सिर्फ 8 पॉइंट का होता है, अंग्रेजी अखबार 8 पॉइंट का, वो 60 पॉइंट की हेडलाइन ले रहे थे। आप अंदाजा करें कितना बड़ा करना चाह रहे थे हेडलाइन को, पूछ रहा हूँ खबर की। सही। तो वो हेडलाइन बन गई रही। तो उन्होंने कहा, हमारे यहाँ एक वो साहब होते थे सलीम हाशमी, न्यूज एडिटर थे, उनके पास भेजा गया कि यार कोई हेडलाइन जबरदस्त अच्छी बनवा के दो। तो उन्होंने कहा कि हम क्या कह रहे थे कि मतलब स्कूल डूइंग विदाउट बिल्डिंग फॉर लास्ट 40 years, सबसे छोटी हेडलाइन बनी जो हमसे मुझसे वो ये बनी, स्कूल डूइंग विदाउट बिल्डिंग फॉर लास्ट 40 years। ये 60 पॉइंट में आई था और वो 60 पॉइंट में चाहिए थी उनको। तो वो उन्होंने कहा, वो हेडलाइन का एक्सपर्ट था हमारा सलीम हाशमी साहब, तो कहते हैं स्कूल लुकिंग फॉर होम फॉर 40 years। वाह, देखिए ना क्या पोएटिक किस्म की चीज हो गई कि स्कूल अपना घर ढूंढा 40 साल से, और बिल्डिंग की गल्ला से निकाल की जरूरत नहीं है। तो फिर वो कह रहा है 60 में क्या 70 में लगा लिया, 70 पर। हेडलाइंस बनाना एक आर्ट है, और आर्ट कैसे आता है? प्रैक्टिस में। प्रैक्टिस करेंगे तो आप आर्टिस्ट बनेंगे। आप ऐसे नहीं, मतलब ये मैथमेटिक्स का ये पुलिया जो है आपने समझ तो लिया मगर प्रैक्टिस नहीं की। उसी तरह से हेडलाइंस प्रैक्टिस करेंगे तो आपको जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आप सीखेंगे हेडलाइंस कैसे बनती है, क्या इसकी शॉर्टकट्स हैं, कौन सी चीज आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको बहुत सारी चीजें इस्तेमाल नहीं करनी पड़ेंगी, तो शॉर्ट हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा, पॉलिटिक हो जाएगा। तो ये प्रैक्टिस के सौदे हैं, ये सारा मामला इश्क का है। अगर मेहनत करोगे, किसी चीज पे टाइम लगाओगे तो उसको इतना अच्छा सीखोगे। इतना सा मैसेज है। और हेडलाइंस बनाना आसान काम है, प्रैक्टिस चाहिए बस। सर इसमें बंद करूं, कोई सवाल और है? इस्तेमाल करना चाहिए जी, इसके लिए मुख्तसर और जामे अल्फाज इस्तेमाल करना चाहिए। जी, बिल्कुल सही कहा। और मुझे भी यही कहना चाहिए था कि मुख्तसर और जामे। अच्छा, फिर देखिए एक इंटरनेट के ऊपर आजकल आपको बहुत सारे टूल्स मिल जाते हैं, और जैसे कि बहुत ऐसे अल्फाज, ऐसे लिस्ट्स मौजूद हैं इंटरनेट के ऊपर जो आप बहुत, जैसे इम्प्लीमेंटेशन है, इम्प्लीमेंटेशन कम से कम कितने अल्फाज 10-12 तो है कैरेक्टर। अब ये इम्प्लीमेंटेशन लिखने जाओगे तो एक लाइन में तो इम्प्लीमेंटेशन ही लिख पाओगे या लिख पाएंगे, तो कहना चाहिए। तो इम्प्लीमेंटेशन को अवॉइड करते हैं लाइन में, तो क्या करें? एनफोर्सिंग या पुटिंग इनटू इफेक्ट, या ऐसा करके इसको तोड़ दिया ना, मतलब पुटिंग अलग हो गया, इनटू इफेक्ट। हालांकि 3 अल्फाज इस्तेमाल करने पड़ गए इम्प्लीमेंटेशन के लिए, तो ये भी तो बहुत अच्छा लेआउट नहीं है। मगर इंटरनेट के ऊपर ऐसी लिस्टें मौजूद हैं कि बड़े अल्फाज की जगह छोटे अल्फाज कौन से इस्तेमाल हो सकते, ये टूल मिल जाएगा आपको। यानी इम्प्लीमेंटेशन की जगह कौन सा एनफोर्सिंग, ठीक है, या मेकिंग वगैरह से अगर काम चल सके तो
ये भी आपको मतलब बात ये है कि जब आप किसी काम में आस्तीन चढ़ा के उतरेंगे तो होगा ना ये सब कुछ। किसी प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे तब जा करके होगा ना। किसी चीज का बीड़ा उठाएंगे, किसी चीज को स्टार्ट करेंगे, किसी चीज को आप डिटर्मिनेशन के साथ स्टार्ट करेंगे कि भाई साइडलाइन सीखनी है, तो ये लेक्चर तो दे दिए, लेक्चर एक रह गया एक तरफ, अब प्रैक्टिस की बात है। तो प्रैक्टिस में आपको ऐसे टूल्स मिल जाते हैं खासतौर से अंग्रेजी वालों के लिए कि जिसमें बड़े अल्फाज की लिस्ट के सामने जो है ना दिया होता है कि इसका छोटा मुतबादिल क्या है, कम कैरेक्टर्स का मुतबादिल क्या है, वो उनको यूज करें। फिर सिनोनिम्स, एंटोनिम्स किस लिए होते हैं? इसलिए होते हैं। थिसॉरस किस लिए? डिक्शनरी में चीज ये है कि एक लफ्ज है जैसे ब्लिंकिंग, ठीक है, अब ब्लिंकिंग का सिनोनिम कोई है कि नहीं है, यानी उससे मिलता जुलता लफ्ज। इंप्लीमेंटेशन का एनफोर्सिंग है। तो ऐसे सिनोनिम्स और ऐसे टूल्स आपको देखने पड़ेंगे खासतौर से अंग्रेजी बनाने के लिए। उर्दू में ये टूल्स क्योंकि मैंने उर्दू अखबारों को निकाल दिया तो मैं बता नहीं सकता, मतलब जरूर होंगे मुतबादिल अल्फाज जो छोटे हैं और जामे भी होते हैं। और कोई सवाल? ये मैं और एग्जाम्पल कैसे दे सकता हूँ? हेलो हेलो, आवाज आ रही है? ये स्क्रीन पे जी सर, आवाज आ रही है सर। लग रहा है मैप के हर अक्षर के एहसास से सामने लाऊंगा लोग। ये स्क्रीन नहीं सर, स्क्रीन पे सिर्फ आपकी पिक। शेयर स्क्रीन कैसे होगा? शेयर स्क्रीन नहीं हो पा रहा। ये जो है ना आज का, अगर जब खोले आप अपने मोबाइल पे खोल लें तो नैब के हर ऑफिसर खुला, मोबाइल पे खुला junk.com.pk खोल ले अगर जल्दी से हो सके। सर दोबारा बताइएगा वेबसाइट। junk.com.pk जंक की वेबसाइट है। ओके सर। जी सर, खुल गए सर। लीड क्या है पढ़े? नैब के हर ऑफिसर के असासे सामने लाऊंगा। अच्छा देखिए, इसमें इन्होंने टेक्निक इस्तेमाल की है। ये तकरीबन सबने खोल लिया अपने मोबाइल में। सर वेबसाइट का नाम दोबारा बताइएगा। junk.pk स्पेल आउट कर रहा हूं, jang.com.pk। यार बुढ़ापे में ना वो मुझसे स्क्रीन जो है ना, वो टेक्नोलॉजी इतनी इस्तेमाल नहीं हो सकती मुझसे, तो वो मैंने स्क्रीन कर दी बंद। अब वो दोबारा लॉन्च नहीं हो रही। तो इसलिए आपको कह रहा हूं कि मोबाइल पे जरा देख लें, jang.com.pk। खोल ली सर। खोल ली ना? इसमें जो है ना मेन आइटम क्या है? तस्वीर के साथ सलीम मानवी वाला की तस्वीर है। इसके नीचे इन्होंने देखें किया तो ये है बहुत क्लेवरली इस तरह से कि उसको बड़ा लिखने के लिए ये नहीं लिखा है कि मानवी वाला सामने कहा है। हेडलाइन में ये नहीं है, नैब के हर ऑफिसर के असासे सामने लाऊंगा।
और तस्वीर देती है मांडवी वाला साहब की। तो जो लोगों को पता है कि ये मांडवी वाला साहब इस तरह से नजर आते हैं, खूबसूरत से, उर्दू से नौजवान है, नौजवान तो नहीं है मगर 12 पीपल्स पार्टी के लीडर है, डिप्टी सेनेट चेयरमैन है, डिप्टी चेयरमैन है ना सर? डिप्टी सेनेट के डिप्टी चेयरमैन है जी। अच्छा, अब इनके हैं नाम कहीं भी नहीं लिखा हेडलाइन में, जैसे आपको डॉन की हेडलाइन लिखा है ना जिसमें कोलन दे करके पीएम लिखा हुआ था, तो अगर यहाँ पे मांडवी वाला लिखते तो शायद ज्यादा जगह लगती, खर्च होती, तो उन्होंने उसको गायब ही कर दिया। कोटेशन में हेडलाइन ये है, नैब के हर ऑफिसर के आसासे सामने लाऊंगा, नीचे क्लेवरली उनकी तस्वीर दे दी, तस्वीर सर, ही बता देगा कि ये किसने कहा। ठीक है सर जी, एक सवाल ये है कि अगर कितनी जगह ली है उससे का नाम लिखा जाता। बिल्कुल, मैं बता रहा हूँ कि ये टेक्निक जो है ना बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है। इन्होंने कोटेशन में दे दिया, कोटेशन में लिख दिया, नैब के हर ऑफिसर के असासे सामने लाऊंगा, नाम लिखने से अवॉइड किया क्योंकि कुछ जगह ले लेता हूँ, और साफ तस्वीर लगा दी कि भाई ये फला साहब ने कहा है। एक तो मेरा इतराज ये है कि ऑफिसर लिखने की क्या जरूरत है, अफसर लिख सकते थे, उर्दू का लफ्ज था मौजूद, अंग्रेजी का लफ्ज इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं थी। अच्छा, दूसरा ये कि ये इज बैड प्रैक्टिस, क्योंकि एक दफा हम लोगों ने ये स्टार्ट कर दिया था कोटेशन, सिंगल कोटेशन देना, तो हमारे एडिटर साहब ने बैन कर दिया कि नहीं सर, आपको हेडलाइन देनी है पुराने उसूलों के मुताबिक, और वो ये है कि आप या तो कोलन दे करके सामने उसका नाम लिखें, यानी सलीम लिख देते या कुछ और कर देते। डिप्टी चेयरमैन तो खैर बहुत बड़ा हो जाता, सेनेट का डिप्टी चेयरमैन मांडवी वाला हो जाता। मांडवी वाला उर्दू में देखें, ये जो है ना कि सरनेम के साथ मांडवी वाला चल जाता है। अंग्रेजी के उसूल ये है कि किसी आदमी का अगर नाम पूरा लेना नहीं है, सिर्फ उसका एक नाम का एक टुकड़ा लेना है, तो सरनेम लिया है। यानी मेरे अंग्रेजी का उसूल ये है कि मुझे अगर कोई पुकारेगा तो सिद्दीकी पुकारेगा, शॉर्ट में निजामुद्दीन सिद्दीकी, या ये कि बहुत अगर मुझसे क्लोज है तो वो निजाम भी कर सकता है मुझे। मतलब अगर फॉर्मल टेक्स्ट में न्यूज़पेपर में अगर कोई चीज लिखी जाएगी तो सिद्दीकी लिखी जाएगी। उर्दू में वो जरूरी नहीं कि अप्लाई होता हो, तो हम सलीम भी लिख सकते हैं, मांडवी वाला भी लिख सकते हैं, वगैरह वगैरह। तो अच्छा, पहला ये कि कोटेशन में दे करके तस्वीर साथ में लगा दी गई, ये बताने के लिए कि सलीम मांडवी वाला साहब यही कहते हैं। मतलब यही टेक्निक बराबर वाली हेडलाइन देखें आप, तो कोरोना वैक्सीन अगले 4 माह में मिलेगी। अब सवाल यह है कि क्या जितनी हमारी मिडिल क्लास में बच्चियां हैं, लड़कियां हैं, सब इन दोनों चेहरों को जानती हैं? किसी नए रीडर के लिए मेरा कहने का मतलब ये है कि नए रीडर के लिए सलीम मांडवी वाला की तस्वीर काफी है? क्या समझ में आ जाएगा सबके कि ये कौन सा है? उसी तरह से ये कोरोना वैक्सीन वाली जो खबर बराबर में लगी है, इसमें एडवाइजर टू प्राइम मिनिस्टर फैसल सुल्तान की तस्वीर लगी है, और ये बावर कराने की कोशिश की गई है कि कोरोना वैक्सीन अगले 4 माह में मिलेगी। सब लोगों ने ये खबर देखी? जी सर। है ना? जी सर। इसमें ये तस्वीर जिस साहब की है, सब पहचानते हैं इसको? नो सर, मैं तो नहीं पहचानता। मैं पहचानता हूँ सर। नहीं पहचानते, आप पहचानते होंगे अगर आप ज्यादा अखबार पढ़ते हैं, टीवी देखते हैं, न्यूज में दिलचस्पी रखते हैं तो जानते होंगे सर। मगर हमारी जितनी भी खवातीन कोलीग्स हैं, मुझे नहीं लगता कि जो लोग खासतौर से जो खवातीन का मतलब ये नहीं कि मैं डिस्क्रिमिनेट कर रहा हूँ, मेरे कहने का मतलब ये है कि नए रीडर को तस्वीर से वाजिब नहीं होगा कि ये कौन सा है। मतलब कह रहा हूँ, सही कह रहा हूँ, ठीक है? अच्छा, इसके नीचे एक हेडलाइन देखिए, सलीम मांडवी वाला के इल्जाम, चेयरमैन नैब का नोटिस। यहां नाम नजर आ रहा है? जी सर। जी सर। कोरोना की जो स्टोरी है उसके नीचे सलीम मांडवी वाला के इल्जाम।
ठीक है ना, यहाँ पूरा नाम है तो कितनी जगह लेगी, ठीक है ना। अब इल्जाम जो है उसने फेज लगाया है, उसने कहा है कि नैब के हर ऑफिसर के असासे सामने लाना ये क्योंकि इनके खिलाफ केस किया गया है और नैब ने इनके सारे शेयर्स फ्रीज कर दिए। तो ये पीपल्स पार्टी के लीडर वो हैं जिन्होंने कहा है कि भाई नैब के हर ऑफिसर का के असासे सामने लाऊंगा, तो मतलब वो बताएगा कि हर ऑफिसर के पास कितने पैसे। तो चेयरमैन साहब ने नोटिस दे दिया है बोर्ड। तो खैर अभी तो हम सिर्फ हेडलाइन की बात कर रहे हैं। तो ये मुझे नहीं लगता कि ये सिर्फ आप कोटेशन देकर के साथ में तस्वीर लगा दें और आपने देखा ना कुछ ज्यादा ही स्पेस जाया करती है सिर्फ ये बात बावर कराने के लिए कि सलीम मांडवी वाला साहब है जिन्होंने ये फरमाया है कि नैब के हर ऑफिसर के एहसास से सामने लाऊंगा। आपने तस्वीर लेकर के कितनी स्पेस इस्तेमाल की। और फिर ये कोरोना वैक्सीन वाले जो साहब है जो तस्वीर है इसको बहुत से लोग पहचानते भी हैं। ये एक्चुअली प्राइम मिनिस्टर के एडवाइजर हैं फैसल सुल्तान जो कि आगा खान के बीच वो आगा खान सॉरी शौकत खानम हॉस्पिटल के भी चीफ हैं। तो ये कभी वो शौकत खानम में उनके साथ थे इमरान के, कभी उन्होंने उनको एडवाइजर। ठीक है, तो ये हेडलाइंस है और हेडलाइन से बचने के जो उन्होंने शॉर्टकट्स लगाए हैं इस जन की वेबसाइट पे मेरा कोई झगड़ा नहीं है, मगर मेरा पूरी इत्तलाह ये है कि भाई आप मानवी वाला लिख देते सलीम लिख देते, ये कोई बहुत अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। अखबारों में तो नहीं चल सकती ना कि आप वेबसाइट पे भी चल जाएगी, अखबार में तो आप क्या सामने तस्वीर लगाएंगे क्या करेंगे या ये जो इसके नीचे कुछ सब हेड होता है ना, ये तो सिर्फ एक हेडलाइन दी गई है, इसके नीचे अगर सब हेड होता है जिसमें सलीम मांडवी वाला का इल्जाम और कुछ लिखा होता है या कुछ और होता है तो पता चल जाता कि भाई ये तो बहुत अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। वेबसाइट पे शायद ये अलाउड होगा, न्यूज़पेपर में शायद नहीं चलेगा। तो बैड हेडलाइन। और देखिए अखबार, आज का अखबार अगर जंग का है उसमें आज का अखबार मैंने क्लिक किया है मगर वो नजर तो आएगा नहीं आपको। तो ये हेडलाइंस का जो है ना मुख्तसर सी बात आपकी समझ में आई, कोई और सवाल करना है? सर एक सवाल ये था कि ये जो हेडलाइन बनाई जाती है इसके लिए स्पेस हमें बताई जाती है, ये कुछ जो अखबार की तरफ से कि जी इस न्यूज की इससे ज्यादा इससे बड़ी हेडलाइन नहीं हो सकती, उसके कुछ स्पेस मुख्तस होता है। एडिटिंग कर रहा होगा ना सवेरे कर, उस वक्त तो उसको नहीं पता होता कि ये कहाँ लगेगी। कभी कभी तो आइडिया हो जाता है कि ठीक है इतनी धमाकेदार चीज है कि ये कहीं फ्रंट पेज पे ही लगेगी और इम्पोर्टेंट होगी। कभी कभी तो विद एक्सपीरियंस यू कैन अंडरस्टैंड कि भाई ये खबर जो मैं एडिट कर रहा हूँ किस अहमियत की है क्या है, तो वो समझ में आता है। मगर अक्सर स्टोरी जब आप कर रहे होते तो आपको नहीं पता होता, तो बस आप सिर्फ ये करते हैं कि जो हम ये है कि आप कोशिश करें कि 7 से 8 अल्फाज में हेडलाइन कंप्लीट हो, 7 से 8 अल्फाज और छोटे अल्फाज, ठीक है सही। छोटे अल्फाज के साथ 7 या 8 अल्फाज में आप हेडलाइन दे दें। अब अखबार इसको सिंगल कॉलम लगाए, यानी आपका एडिटर सिंगल कॉलम लगाए कि डबल कॉलम लगाए कि 3 कॉलम लगाए कि 4 कॉलम लगाए, वो बिल्कुल फिट बैठ जाएगी। तो थंबनेल ये है कम से कम अल्फाज इस्तेमाल करें, जितना मुमकिन है एक्टिव वॉइस रखें, जितना मुमकिन है उसको प्रेजेंट टेंस में रखें। पास्ट टेंस का मैंने बताया कि वो एक्सेप्शंस होते हैं कि जो पास्ट के वाकयात हैं, 65 का है, 71 का है, इंडिपेंडेंस से पहले के वाकयात हैं, उनको या 3 साल पहले के वाकयात हैं, मिसाल के तौर पे इमरान खान ने धरना दिया था या नवाज शरीफ ने या डॉनल्ड था, जो भी था, पास का अगर कोई वाकया आप डिस्कस करेंगे तो वहां पे पास टेंस इस्तेमाल हो सकता है। मगर फिर आपको ये बताना पड़ेगा कि सोर्स जो है ना नहीं है, तो कहीं कहीं आपको जो है ना अक्सर आपको ये बताना पड़ेगा कि भाई 65 हो मिसाल के तौर पे, ये पास्ट टेंस हो गया। फिर आप प्रेजेंट में आ जाएंगे तो आप कहेंगे सेम लिखो,
तो मतलब पास्ट की चीजें कभी कभी हेडलाइन सिर्फ वो वाली पास्ट टेंस में दी जाती है जिसमें कि माजी का जिक्र, और सर मतलब जैसे कोई उसकी नया आता है, नया जैसे अभी वो प्रीवियस चीफ जस्टिस थे इरशाद साहब, उनकी बुक आई है, या अभी ओबामा ने इंकशाफ किए हैं कुछ, हाँ, तो ऐसे जो इंकशाफात होते हैं, उसामा के बारे हाँ, उसामा के बारे में पता चलती है कोई चीज। अभी जब ट्रम्प जो है, जब प्रेसिडेंट नहीं रहेंगे तो उनके बारे में उनके छापात होंगे, तो किताबें आएंगी, तो ये होगा तो वो होगा, तो मगर पास्ट टेंस में आप देंगे हेडलाइन, मतलब साथ में कहेंगे सेज बुक, तो वो प्रेजेंट टेंस भी बन जाएगा, सेज बुक, रिवील्स बुक, ठीक है, फला बुक में छाप हुआ। तो कोशिश ये की जाती है कि न्यूज़पेपर्स वगैरह में कि उसको ये बावर कराया जाए न्यूज़पेपर के देखो नया इंफॉर्मेशन है, ये पुराना इंफॉर्मेशन नहीं है। तो पास्ट टेंस में अगर उसका हेडलाइन का कोई हिस्सा आपको पास्ट टेंस में देना पड़ता है, तो भी आप ये कहेंगे कि ये हमें पता ये चला है कि सेज बुक या रिवील्स बुक, तो उससे पता चलता है कि ये इंफॉर्मेशन अभी आई है, इससे पहले आप कहीं पे नहीं छपी। तो इस तरह से वो करके तो बैलेंस हो जाता है कि पास्ट की बात भी है और वो क्योंकि अभी पता चली है इसलिए नहीं भी है, करेक्ट, इस तरह से। तो ये मुख्तसर सा था, और मतलब अपने तौर पे कुछ हेडलाइंस बनाना शुरू करें तो फिर आप उसको, और मैंने जैसे कहा कि मतलब किसी आपने सवाल किया किसी ने, तो उसी से मुझे याद आया कि ऐसी लिस्टें मौजूद हैं जिनमें कि ना बड़े अल्फाज की जगह छोटे अल्फाज कैसे कौन से इस्तेमाल कर सकते हैं, ऐसी लिस्टें मौजूद हैं, अंग्रेजी में तो है, और उर्दू में मतलब जो बड़े उर्दू हैं, जो पुराने उर्दू हैं, जैसे कि जंग है, एक्सप्रेस का भी पुराना हो गया, जो कौमी अखबार में काफी पुराना है, ये लोग लिस्टें बनाते होंगे कि भाई देखो इम्प्लीमेंटेशन, जैसे मिसाल के तौर पे करार, यानी क्या कहते हैं, अमली नामा पहला, इसकी जगह छोटे अल्फाज में यही बात कैसे कही जा सकती है, लिस्टें बनती होंगी। जी कोई सवाल? जी लाल और नमक, हल्दी, लाल मिर्च, लहसुन, क्लियर आवाज? इसमें लाल मिर्च साबुत डाल देती हूँ, हरी मिर्च डाल देती हूँ, मैंने नहीं खा मैं वही तो बोल रही हूँ, लहसुन के अच्छी बनी, मैं लहसुन डालती हूँ। ये तो हड्डियां पक रही है सर यहाँ पे क्लास में। अरे तो म्यूट तो करो, पता नहीं क्या पका रहे हैं, अल्लाह करे कुछ अच्छा बने और हम सबको भी खिलाए। चलो वो हो जाता है। तो मेरा ख्याल है थोड़ा समझ में आया कि अब ये मुझे नहीं, तो क्या इसमें तो ले गई क्या पता चली? हाँ मैंने लिखा तो दो इसके साथ ही लेक्चर, ठीक है, सी यू नेक्स्ट टाइम। ओके सर, ओके, कोई सवाल है तो करिए, और नहीं है तो ठीक है, खुदा। ओके सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू।